बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबिज़्ज़हरा मुहम्मद वसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम अमन कमेटी के तमाम मेंबरान, सरपरस्त आला अल्लामा ज़ैद राशिदी साहब, चेयरमैन फेडरल जनाब सफदर शाह साहब और अल्लामा साहब के छोटे साहबजादे भी साथ तशरीफ़ लाए हैं। बाकी तमाम दोस्तों को बहैसियत चेयरमैन पंजाब कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब खुश आमदीद कहता हूँ। चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। वो ये कि सबसे पहले हमें इस बात को मद्देनज़र रखना है कि खालिक़ कायनात ने अपनी किताबे हिदायत में हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरा पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। मैं अपने टाइम को मलहूज़े खातर रखते हुए जल्दी दो चार गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। बाद में अल्लामा साहब जो है वो तफसील से बयान करेंगे। लिहाजा इस्लाम ऐसा दीन है कि जिसमें दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं है। ये एक अमन पसंद मज़हब है। ये अलग बात है कि दुनिया में जब भी दहशतगर्द बने उन्होंने इसका नाम इस्तेमाल किया, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया, जबकि दीन इस्लाम में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं है। आप जो है वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कुरान करीम की एक मुख्तसर सी कि सूरह काफिरून पढ़ लें कि पैगंबर गिरामी ने वाज़े किया, देखो जिस खुदा को तुम मानते हो मैं नहीं मानता, जिसको मैं मानता हूं तुम नहीं मानते, जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं करते, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं करता। लेकिन फार्मूला ये है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा मेरे लिए। यानी ये अमन के लिए एक ऐसा रास्ता है कि अगर आलम इस्लाम इस पे चलता रहे कभी भी इख्तिलाफ का शिकार ना हो। इख्तिलाफात हैं लेकिन वो फ्रूई इख्तिलाफात हैं। हम जो है हमें चाहिए कि हम जो है मुश्तरकात पे इकट्ठे हों, तमाम मज़ाहिब को साथ लेके चलें, तो खालिक के नज़दीक ये पसंदीदा दीन जो है मैं अर्ज़ करूं कि इस पूरे दीन इस्लाम को अगर आप इसको तकसीम करें तो ये तीन इसकी
जो है वो किस्में बनेंगी। इसके अलावा दीन इस्लाम नहीं है, पूरे दीन इस्लाम को। एक इसमें है अकीदा और एक है अमल और एक है इखलाक। ये तीन चीजें हैं पूरा दीन इस्लाम। अगर तकसीम किया जाए तो इन तीन चीजों पे होगा, अकीदा होगा, अमल होगा, इखलाक होगा। ये एक तंजीमी जो है, ये अमन कमेटी के लिए आप माशाल्लाह ग्राउंड में वर्क करते हैं, इसलिए ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि एक है अकीदा जिसको मानना ज़रूरी है, अकीदा। एक है अमल जिसको हमने करना है, एक इखलाक है। अब जो है हमारे दोस्त अगर ये समझें कि बस हमने कह दिया कि हम जो है वो इस्लाम ले आए या हम इस कमेटी में शामिल हो गए, अब करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुरान करीम की एक और आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आसिबन्नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि क्या तुमने फ़कत ये समझ लिया है कि हमने कह दिया हम ईमान ले आए तो अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा। व हुम ला युफ्तनून, और तुमसे हिसाब ही इम्तिहान नहीं लेगा। तो इसका मतलब है कि ईमान लाने के बाद इत्मीनान की मंजिल नहीं है, बल्कि आमादा इम्तिहान रहना चाहिए। अब इम्तिहान जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप आएंगे। जब तक बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में ना आए उसका पता नहीं चलता। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक मिसाल दूं, यानी हजरत आदम को जब अल्लाह ने खल्क किया, अब शैतान क्या था? बड़ा आबिद था, इबादत गुजार था, मलाइका में था, लेकिन वो सिर्फ जुबानी था कि अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, जो तू कहता है मैं मानता हूँ, जो तू कहेगा मैं करूँगा। लेकिन जब खालिक कायनात ने जब इम्तिहान में डाला कि इसको सजदा कर, उस वक्त जाहिर हुआ कि इसके अंदर क्या था। लिहाजा बात कर देना एक और है, लेकिन जब अमली उसको लाइफ में ले आए, प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए, उस वक्त इंसान का पता चलता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये इम्तिहान में कितना ये कामयाब होता है। तो मेरे दोस्तों, खालिक कायनात ने हमें इस दीनी इस्लाम में हदूद क़यूद को बयान किया है, और पैगंबर गिरामी ने, आइम्मा ताहिरीन ने, उनकी सीरत हमारे सामने है। अब इसमें आप जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत भी करते हो। अब अगर आप जो है कुरान करीम का मुतालिया करें तो अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज़्यादा जिस बात पे जोर दिया है वो हकूकुल इबाद है, हकूकुल इबाद है। लेकिन इसका एक तरीका ये है कि आप किसी की खिदमत करें लेकिन उसको एहसास ना हो, एहसास शर्मिंदगी ना हो। आओ मैं अली इब्न अबी तालिब अमीर अल मोमिनीन की एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मौला जो है वो कंबर है, गुलाम है, साथ लेके एक दुकान पे चले गए। वहां पे 2 कमीजें खरीदी। एक कमीज जो है वो बड़ी कीमती खरीदी और एक सस्ती खरीदी। अब उन दोनों में मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो कीमती कमीज थी वो अपने गुलाम को कंबर को दे दी। अब एक किसी ने सवाल किया, अब मौला ये क्या किया है? आप जो है वो कीमती लिबास पहने, वो गुलाम है, खादम है, उसको सस्ता दे दें। अगर आज के दौर के हम होते तो हम ये जुमला कहते कि नहीं भाई, उसको इसलिए दी है कि बाहर लोगों में घूमे ताकि पता चले ये किसका नौकर है, उनको पता चले इसके घर वाले जो हैं जिनका ये नौकर है वो खाते पीते घराने के हैं। नहीं, अली इब्न अबी तालिब ने, मौला अमीर ने जवाब क्या दिया? कहा कि देखो ये कंबर जवान है, जवान को कीमती ही अच्छा लगता है,
मैं बूढ़ा हूं, मुझे ये भी अच्छा लगेगा। यानी हम उनकी सीरत पे चलते हैं कि जो गुलाम को भी एहसास गुलामी ना होने दे। तो मेरे दोस्तों, हमें ये फील्ड में हमें प्रैक्टिकल ये करना चाहिए कि जिसकी खिदमत करें उसको कमतर ना समझें, उसको एहसास निदामत ना होने दें, उस पे एहसान ना करें। और हमारा भी इम्तिहान उसी वक्त होगा जब हम फील्ड में होंगे। अब पैगंबर गिरामी का बस एक बात अर्ज करके मैं अल्लामा साहब को वक्त दूंगा, जिसका नाम है सालबा। अब सालबा जो है उसका काम क्या है कि मस्जिद नबवी के पास बैठता है। जब पैगंबर गिरामी आते हैं तो पहले उसको सलाम करते हैं। अब जो है वो नमाज में भी है, जुमे में भी है, सब जगह पे हाजिर है। एक दिन जाके कहता है कि या रसूलल्लाह, मुझे कुछ दिरहम चाहिए, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ काम करूं। तो पैगंबर गिरामी देख के फरमाया कि देखो सालिबा, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। कहता नहीं मौला, या रसूलल्लाह मुझे दे। अब सरवरे कायनात ने 2 दिरहम उसको दे दिए। अब वो ले गया। एक का उसने कुछ बकरियां वगैरह कुल्हाड़ा ये खरीद के उससे काम शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होनी शुरू हो गई। अब उसने फिर ज़मीन ले ली, ऊंट ले लिए, अब भेड़ बकरियां ज़्यादा हो गई। एक दिन सरवरे कायनात फरमाते हैं, भाई सालबा का पता करो, सालबा किधर गया है? पहले आता था, अब नमाज में भी नहीं है, जुमे में भी नहीं है, कहीं पे नहीं है। उन्होंने कहा जी उसका काम बहुत, कहा पूछो जाके। जब साहबा किराम गए तो उन्होंने कहा सालबा, पैगंबर गिरामी कहते हैं कि कहाँ गुम हो गया है? कहता काम बहुत होता है। कहा अच्छा। आके जवाब पैगंबर गिरामी को बताया। फिर पैगंबर गिरामी ने फरमाया जाओ अब सालिबा से कहो तो साहिब निसाब है, उस निसाब तक पहुंच चुका है जिस पे ज़कात वाजिब होती है, और ज़कात भी दे। उन्होंने जाके कहा साहबा किराम ने, तो जब कहा तो सालिबा देख के कहता है कि दे लूँगा ज़कात, बड़ी मुश्किल से ये कमाया है, बड़ी मुश्किल से ये कमाया है, दे लूँगा ज़कात। आकर जवाब यही उन्होंने पैगंबर गिरामी को बताया। पैगंबर गिरामी फरमाते हैं, ये अली जाओ सालिबा से कहो कि वो 2 दिरहम जो मुझसे उधार लिया था वो वापस करो। अब सवाल ये है कि बाकी साहबा को ये नहीं कहा, बल्कि मौला अली को भेजने का मकसद ये था। पैगंबर गिरामी जानते थे कि इसके लिए मौला अली के बारे में पैगंबर गिरामी ने फरमाया है, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलते रास मिनल जसद, तेरी मेरी मिसाल ऐसे ही है जैसी धड़ और सर से है। या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत मूसा। अब पता था कि जो मैं चाहता हूं वो अली के अलावा नहीं क्यों करेगा। अब मौला अली के कहा सालिबा, रसूल कायनात कह रहे हैं कि वो 2 दिरहम मुझे दो वापस, जो उधार लिया था। निकाले उसने कि ये ले। कहा मैं मांगने नहीं आया, अपने हाथ पे रख, मैं उठा लेता हूँ। सालबा ने हाथ पे रखे, मौला अली ने 2 दिरहम उठाए। वो 2 दिरहम नहीं उठाए बल्कि रसूल के हाथ की गई हुई बरकत उठा ली। जब वो बरकत खत्म हुई, वही दिन फिरना शुरू हो गए, माल मवेशी मरना शुरू हुए। वही जगह, वही मस्जिद नबवी, वही दरवाज़ा, वही सालिबा, वहीं पे बैठ गया। पैगंबर गिरामी तशरीफ लाए। अब उठा जुर्रत की सलाम करने की, पैगंबर गिरामी ने मुंह मोड़ लिया। कहा या रसूल अल्लाह, पहले तो आप सलाम करते थे, आज मैं आ गया मुंह मोड़ लिया। कहा सालिबा, पहले तेरा इम्तिहान नहीं हुआ था, तो पता इम्तिहान के बाद चलता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, हमारे लिए भी ये इम्तिहान है। और फिर मैं एक मासूम का जुमला अर्ज करके आपसे इजाज़त लूँगा कि ये खुशबख्ती है आप लोगों की कि लोगों की नज़रें आप पे हों कि हमारे काम इधर से हो जाएंगे। और अगर आप इस नेमत को कुफ्र करोगे
तो खालिक वो दी हुई नेमत सल्ब कर लेगा। ये लोगों का आपकी तरफ ध्यान होना, ये खालिक के कायनात के एहसानों में एक एहसान है। ये जिम्मेदारी समझें और मखलूक खुदा की खिदमत को अपना शार बनाएं। और मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहैसियत पंजाब चेयरमैन कौमी अमन कमेटी के ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ मसाइल हैं और वो यकीनन आप हल कर सकते हैं, इसलिए कि मैंने अभी जनूबी पंजाब में चेयरमैन जो है वो वाइस चेयरमैन तनवीर आब्दी साहब को मुजफ्फरगढ़ से बनाया है, इसलिए कि पूरा सूबा मैंने कवर करना है। तो आपसे गुजारिश है, जिस जिस इजला से हैं, जिस जिस डिवीज़न से हैं, वो ज़रा अपना अपना जो है वो बता दें कि हमारे ज़िले में ये है, मैं फुला हूँ, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो सके। अब मुझे नहीं पता कि बहावलपुर में कौन है, मुझे नहीं पता झेलम में कौन है, रावलपिंडी में, लेकिन मेरे साथ तमाम इलाके से, तमाम इजला से अफराद जो है वो राब्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क मुझे जानता है, तो सब राब्ते में है मेरे में। लेकिन मैं अभी मुश्किल ये है कि मैं किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे का नोटिफिकेशन जारी ना करवा दूं कि जहां पे कोई पहले मौजूद हो। इसलिए आपसे सबसे गुजारिश यही है कि आप जो है वो अपना अपना जो भी है वो, चाहे उस ग्रुप में, चाहे मेरा नंबर उस ग्रुप में मौजूद है, मुझे सेंड कर दें। तो उसके बाद मैं इंशाअल्लाह हर ज़िले का, हर डिवीज़न का खुद दौरा करूँगा, खुद मीटिंगें रखूँगा और वहाँ पे प्रोग्राम रखूँगा। और हमारे सराय साहब जो है वो शिकायत सेल के पंजाब के चेयरमैन हैं और इनसे सिफारिशात भी करूँगा कि ये काम नहीं कर रहे, तो लिहाजा इनको आप रिमूव करें, क्योंकि काम काम और बस काम, ये खिदमत खल्क है। इसको सवाब समझकर ये खालिक की तरफ से एक तोहफा समझें और अपनी आजमाइश समझें, इम्तिहान समझें, जिसके लिए खालिक ने कहा अहसिबन्ना अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुमने ये समझ लिया है फ़कत इकरार से तुम चले जाओगे, बख्शे जाओगे? नहीं, तुम्हारा इम्तिहान होगा। और अगर तूले तारीख को देखे तो हज़रत आदम का इम्तिहान हुआ, हाबील का इम्तिहान हुआ, काबील का इम्तिहान हुआ, हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान हुआ, सबके इम्तिहान हुए। लेकिन उनके इम्तिहान में, हमारे इम्तिहान में फ़र्क ये है कि हमारा इम्तिहान इसलिए है कि हमें पता चले हम कितने पानी में हैं, जो ज़ुबान से कह रहे हैं हम कितने सच्चे हैं। लेकिन अंबिया का इम्तिहान का मतलब है कि अल्लाह हमें बताना चाहता है कि देखो इनकी अल्लाह की नज़र में मुकाम क्या है। ये फ़र्क है इम्तिहान का। तो लिहाजा उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब मेरी इन गुजारिशात को समात भी पूरे ध्यान से की होंगी और इस पे अमल भी करेंगे, ताकि इस कारवान को, इस बेड़े को हम जो है वो लेके आगे चलें। और इंशाअल्लाह हम अनकरीब जो है मंडी बहावलदीन में दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और दोस्तों को पूरी डिवीज़न से 300-400 बंदे का अरेंज करेंगे, दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे, सबको दावत भी देंगे। तो लिहाजा इस तरह आप जो है वो काम की तरफ ध्यान दें। बस सय्यअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यम।